अंदर आप सबकी तालियों के गूंज में कायद इंकलाब डॉक्टर मशरिक मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा। जब आप दो वज़राए आज़म को पाकिस्तान आने से रोक नहीं सके, मुझे बताओ काफ, मुझे बताओ सियासी यतीम, आप धांधली कैसे करेंगे? आज जनवरी कोशिश करेंगे कैसे? उनने पहले कोशिश की इमरजेंसी लगाने की, कोशिश करेंगे जैसे पहले उन लोगों ने मिन्नतें की कि जनरल मुशर्रफ वर्दी ना छोड़ो। इनकी कोशिश तो जारी रहेगी, मगर जनरल मुशर्रफ ने वादा किया है, जैसे उसने पहले वादा किया कि मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे से हट जाऊंगा, तो जनरल मुशर्रफ ने वादा किया है कि मुनसिफाना इंतखाबात होंगे, और इसलिए एहतजाजन हम हिस्सा ले रहे हैं। हम इम्तिहान लेने चाहते हैं, वादा के पूरे उतरोगे कि नहीं? हमें जवाब दो। आपकी बहन, आपकी बहू ये नवाब शाह शहर आई है आपसे कहने के लिए मेरा साथ दो, बेनजीर का साथ दो, पीपल्स पार्टी का साथ दो, तीर का साथ दो। साथ दोगे, तीर को कामयाब करोगे, अवाम की फतह होगी। मेरे भाइयों और बहनों, मैं सवाल पूछती हूं, क्या पीपल्स पार्टी के 4 दौर आए, 2 कायद-ए-अवाम जुल्फिकार अली भुट्टो के और 2 कायद-ए-अवाम जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी के, कि क्या छांटी हुई? कोई भी पीपल्स पार्टी के दौर में छांटी हुई? मजदूरों से पूछो, मजदूरों की हुकूमत थी, कोई भी मजदूरों की छांटी पीपल्स पार्टी के दौर में नहीं कर सकता, क्योंकि हम उनके मुहाफिज हैं, हम हर हकदार के हक के मुहाफिज हैं। मैं ये पूछना चाहती हूं कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तो क्या किसान को अपने फसल की सही कीमत नहीं मिलती थी? किसान को अवामी ट्रैक्टर्स मिलते थे, बीज मिलता था, पानी की कोशिश की जाती थी, नालियों को साफ किया जाता था, खाद को वक्त पर लाया जाता था। मेरे साथियों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लोगों की आजादी चाहती है, और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ है वो अवाम की गुलामी चाहते हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती है तो जब वो सुनते हैं दमादम मस्क कलंदर, तो धारियल भागते हैं, दहशतगर्द भागते हैं, तखरीबकार भागते हैं। मगर जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत चले जाती है तो कभी हथौरा ग्रुप आ जाता है, कभी अल बदर ग्रुप आ जाता है, कभी अल शम्स ग्रुप आ जाता है, कभी बम धमाके होते हैं, कभी खुदकुश होते हैं, क्योंकि ये सब चाहते हैं कि अवाम परेशान रहें, ये चाहते हैं कि अवाम की हरास में रहें, दबाव में रहें, क्योंकि वो डंडे की हुकूमत चलाने चाहते हैं। और पीपल्स पार्टी किसी को इजाजत नहीं देती कि वो गाड़ी की चोरी करे, या मोबाइल फोन की चोरी करे, या बम ब्लास्ट करे, या अवाम को तंग करे। मेरे भाइयों, ये मैं पूछना चाहती हूं कि क्या पीपल्स पार्टी की हुकूमत में चीफ जस्टिस को हम निकालते हैं? नहीं बाबा, आप खुद याद करें, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है तो चीफ जस्टिस, हमारी हुकूमत जब फौज निकालती है तो चीफ जस्टिस भी निकालते हैं, मगर फिर भी हम हौसला नहीं हारते हैं, हम किसी चीफ जस्टिस को नहीं निकालते, हम अदलिया की इज्जत करते हैं, हम कानून का एहतराम करते हैं। ज़ियाउल हक आया तो 2 चीफ जस्टिस को हरप किया, मुशर्रफ साहब आए तो 2 चीफ जस्टिस को हरप किए और आधे अदालत को हरप कर लिया। पीपल्स पार्टी ऐसे नहीं करती, क्योंकि हम कानून की बालादस्ती चाहते हैं, हम आईन की बालादस्ती चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कानून के सामने सब बराबर हो। हाँ, हम एहतजाज करते हैं कि कभी सिंध के लिए कोई कानून होता है और दूसरों के लिए दूसरा कानून होता है, मगर फिर भी हम कानून की इज्जत करते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि कानूनी निजाम होना चाहिए।
میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، نوجوانوں، پاکستان پیپلز پارٹی کو توڑنے کے لیے قائد عوام کو قتل کیا گیا. پاکستان پیپلز پارٹی کو توڑنے کے لیے آپ کے بہن کے کردار کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی. پاکستان پیپلز پارٹی کو توڑنے کے لیے آپ کے بھائی آصف زرداری کو یرمک حمال کر کے ان کو قید خانے میں سزا کے بغیر 8 سالوں کے لیے رکھا گیا. اور قائد عوام نے نعرہ دیا، چاہتا ہے ہر انسان روٹی، کپڑا اور مکان. چاہتا ہے ہر انسان روٹی، کپڑا اور مکان. اور یہ نعرہ 40 سال پہلے قائد عوام نے دیا، مگر اس 40 سال سے لے کر کے آج تک ہم غربت مٹا دیتے تھے، مگر عوام دشمن قوتیں یہ نہیں چاہتی تھیں کہ غریبوں کو روٹی، کپڑا اور مکان ملے. ان کی یہ کوشش تھی کہ پیپلز پارٹی کو دبایا جائے تاکہ عوام کو دبایا جائے. ان کی یہ کوشش تھی کہ بم کے دھماکوں سے ان کو ہم اڑا لیں گے تاکہ کوئی نہیں زندہ رہے گا کہنے کے لیے کہ چاہتا ہے ہر انسان روٹی، کپڑا اور مکان. مگر میں ظالموں کو کہنا چاہتی ہوں، میں آج کے یزیدوں کو کہنا چاہتی ہوں کہ جب آپ قبر میں جائیں گے تو آپ اپنی دولت کو وہاں نہیں لے جا سکیں گے، آپ خالی اچھا نام لے جا سکتے ہیں. اور اچھا نام اس کا ہوگا جو لوگوں کو روٹی، کپڑا اور مکان دے گا. اور آج بھی 2 راستے ہیں، ہر ایک کو انتخاب کرنا پڑے گا کہ کون سے راستے پر چلیں گے، ظالم کے حکم کے راستے پر یا عوام کے راستے پر. چلیں گے عامر کے راستے پر یا مظلوموں کے راستے پر.